पुष्पा की 4 बहुएं आपस में किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी, जिसका कारण था एक दूसरे की नकल करना। पुष्पा के पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर घर का गुजारा होता था, पर महीना बीतता नहीं था और चारों बहुओं के खर्चे शुरू हो जाते थे। ए जी, तीनों ने अपने लिए नई साड़ी खरीद ली है। चुपचाप इस महीने मुझे 2 साड़ियां लेनी है, पैसे दे देना अम्मा जी से कहकर। सुमन, तुम्हें पता है इस बार ऊपर के बहुत खर्चे हो गए हैं। अम्मा से फालतू पैसे मांग लूंगा तो वो गुस्सा करेंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस 2 साड़ियां चाहिए। बड़ी बहू के कहने पर पति ने उसे 2 साड़ियां खरीदने के पैसे दे दिए और वो जाकर 2 नई साड़ियां खरीद लाई। पर बाकी की तीनों उससे 2 कदम आगे हैं। ये बात उसे तब समझ आई जब उसने देखा। ये देखो तुम सब, मैंने ये नया श्रृंगार का डिब्बा मंगवाया है, वो भी शहर से। इसमें लिपस्टिक, बिंदी, क्रीम, पाउडर सब है। बस यही दिखाना था तुम्हें? ये देखो, मैंने अपने लिए शहर से नया लहंगा चुनरी मंगवाया है। सोच रही हूँ बुआ के घर शादी में यही पहनूंगी। मैंने तो 5 साड़ियां, 2 गले के हार, पैरों की पायल और इतना सब कुछ खरीद लिया तुमने छोटी। तुम्हें पता है ना, घर में एक ही गाय का दूध बेचकर गुजारा होता है। कमाई में से सबसे ज्यादा पैसे तुम बर्बाद कर रही हो। क्या कहा? मैं बर्बाद कर रही हूँ? सबसे ज्यादा फालतू खर्चे आप तीनों के हैं। मैं कुछ नहीं लेती और गाय पर मेरा भी हक है, इसलिए आप तीनों थोड़ा संभल जाओ, खर्चे कम करो। क्या कहा? सबसे ज्यादा कमाई का हिस्सा तुम तीनों खराब कर रही हो, समझी? और ये मत भूलो कि गाय मेरे भी हिस्से में आती है, इसलिए दूध बेचकर हुई कमाई मेरी भी है। रजनी, तुमने इतना महंगा लहंगा ले लिया, कितने फालतू पैसे खर्च कर दिए। मैंने एक लहंगा क्या खरीद लिया, तुम सब उस पर नजर लगाने लगी। गाय पर मेरा भी हक है। चारों बहुएं आपस में झगड़ने लगी। इतनी देर में पुष्पा वहां गई। चारों बहुओं की लड़ाई चीजों से शुरू होकर गाय के बंटवारे तक पहुंच गई। तुम चारों को पता भी है तुम सब क्या बोल रही हो? मैं एक गाय को चारों में कैसे बांट दूं? तुम चारों ने कभी ठीक से रज्जो की देखभाल तक तो की नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा है। और जब खर्चे लेने की बात आती है तो तुम चारों पानी की तरह पैसा खर्च करती हो। इतना ही रज्जो से प्यार है तो करके दिखाओ मुझे उसकी सेवा। नानी याद आ जाएगी तुम चारों को। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, तुम चारों एक हफ्ता रज्जो को अपने साथ रखकर उसकी सेवा करो और दूध भी बेचो, जिसमें से कोई भी किसी का भी साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि मैं और मेरे चारों बेटे भी नहीं। तुम चारों में से जिसने भी ये काम अच्छे से किया, मैं खुद उस बहू को खर्चे के लिए 10,000 रुपए दिया करूंगी। 10,000 रुपए का नाम सुनकर चारों बहुओं की आंखों में चमक आ गई और वो इस शर्त को मान लेती हैं। पहला नंबर सबसे बड़ी बहू का था। उसे 1 हफ्ते तक अकेले ही गाय की पूरी देखभाल करके दूध निकालकर बेचना था। दूध देने की बारी आई। बड़ी बहू जब गाय का दूध निकालकर बेचने के लिए बाल्टियां रखने लगी तो उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा, अरे बाप रे, हमारी रज्जो तो कितना गाढ़ा दूध देती है। माँ जी तो बेकार में 5 किलो दूध फालतू बेच देती हैं, और वो भी इतना सस्ता। क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिलाकर बेच दूं, इससे कमाई भी ज्यादा होगी और माँ जी भी खुश हो जाएंगी। बड़ी बहू दूध में थोड़ा पानी मिला देती है। अब 1 हफ्ते तक दूध में रोजाना पानी मिलाकर बेचने लगी। बाकी की दोनों बहुओं ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भी दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। अब बारी चौथी बहू की थी। वो दूध बेचने बैठी तो ग्राहक झगड़ा करने लगे। ये कैसा दूध आजकल तुम बेच रहे हो? पहले दूध और अब के दूध में कितना फर्क आ गया है। पहले जब हम 1 किलो दूध भी खरीद कर ले जाते थे तो दूध पूरा पड़ जाता था, पर अब तो दूध ऐसे खत्म होता है जैसे पानी पी रहे हो, ना कोई स्वाद ना कोई गाढ़ापन। सही कह रहे हो भाई साहब, आजकल तो जमाना ही बेईमानों का आ गया है। पहले पुष्पा बहन की गाय का दूध अलग ही स्वाद रखता था, पर आजकल ऐसा लगता है जैसे कच्ची लस्सी। मुझे तो लगता है ये दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। दूध में पानी मिलाकर बेचने का मतलब है बेईमानी करना, जिसके लिए सजा भी हो सकती है। सजा? वो क्यों? मैंने कोई पानी नहीं मिलाया, मैंने तो वही दूध दिया जो इतने दिनों से सब बेच रहे हैं। सुनो जी, जरा बाहर आना, ये ग्राहक क्या कह रहे हैं। माँ जी, जल्दी से बाहर आइए। क्या हुआ भाई साहब, आप सब गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों ना हो, आपने तो बेईमानी की कमाई करना शुरू कर दिया है। दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हो, सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। देखो भाई साहब, आज तक मैंने कोई बेईमानी नहीं की। इतने साल हो गए मुझे दूध बेचते हुए, मैंने बूंद भी पानी की मिलाई हो तो अभी नरक में चली जाऊं। कैसा इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। यकीन ना हो तो देख लो खुद ही, अभी अपनी गाय का ताजा दूध निकालो और ये बाल्टी वाला साथ में मिलाओ। देखो कौन सा दूध गाढ़ा है और किस में पानी मिला है। पुष्पा गाय का दूध निकालती है और बाल्टी में रखे दूध से मिलाती है। वो शर्म से लज्जित हो जाती है, क्योंकि सचमुच दूध में फर्क था। बहुएं तो इस सच्चाई को जानती थी कि वो इतने समय से दूध में पानी मिलाकर बेच रही हैं,
पर पुष्पा ग्राहकों को कुछ नहीं कह पाती। वो शर्मसार हो जाती है और उनसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी ही है और मैं ही इस गलती को सुधारूंगी। जब पुष्पा इस गलती को मान लेती है तो ग्राहक ठंडे होकर वहां से चले जाते हैं। आज पुष्पा की कमाई पर बात आई थी। अगर ग्राहक हाथ से छूट जाते तो खाने के लाले पड़ जाते। वो बहुत गुस्से में थी। माँ, तुम कहो तो मैं अभी सुमन को उसके मायके छोड़ आता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। मैं भी पूनम को उसके मायके ही छोड़ाऊंगा। गलती की यही सजा है। आज हमारे ग्राहक छूट जाते तो क्या होता माँ? आपने इन चारों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। माँ, शर्त के चक्कर में आपने हम चारों को भी कोई काम करने से रोक दिया, वरना ऐसी नौबत ना आती। अब देखता हूँ कोमल कौन सा खर्चा मिलता है। रहना अपने मायके में। जब चारों बेटे अपनी पत्नियों के खिलाफ हो जाते हैं तो वो चारों रोने लगती हैं और पुष्पा से माफी मांगती हैं। माँ जी, हमें मायके मत भेजो, हम यही रहना चाहते हैं। हमारा तो घर परिवार यही है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम चारों ने बेईमानी की। हम वादा करते हैं बाजी, हम आज के बाद कोई फालतू खर्चा नहीं करेंगे। हमें समझ आ गया है कि पैसे को फालतू खर्च करना गलत बात है। हमने सोचा बेईमानी करके ज्यादा पैसा कमा लेंगे, पर बेईमानी का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ये हमें समझ आ गया है। माँ जी, हमारे मन में लालच आ गया था। हमने सोचा हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हमने बेईमानी की जिसकी सजा हम आज भुगत सकते थे। हमारे कारण आपको गांव वालों के बीच लज्जित होना पड़ा। हमें माफ कर दो माँ जी। अरे अरे, बस करो तुम लोग। बेचारी मेरी बहुओं के पीछे ही पड़ गए हो। गलती इंसान से ही होती है, इनसे भी हो गई। आज के बाद ऐसी भूल मत करना। बच्चों, मैं तो कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। इस दुनिया में आगे तो तुम चारों को ही सब कुछ संभालना है, इसलिए तुम चारों मिलकर प्रेम भाव से रहो। मेरा तो यही आशीर्वाद है कि तुम चारों को जीवन में हमेशा सफलता मिले, और वो तभी मिलेगी जब ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे। चारों बहुएं अपनी सास को गले लगा लेती हैं और उस दिन के बाद वो सब प्रेम से मिलकर रहती हैं। काजल की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी, पर अभी वो अपने मायके आई हुई थी। वो बार बार ससुराल जाने के लिए मना कर रही थी। काजल को रोता देख उसकी माँ भी रोने लगती है, पर काजल की भाभी सुनैना गुस्से में आ जाती है और काजल को सुनाने लगती है। काजल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमने कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं रचाया। हमने तुम्हारी शादी की है और तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। कब तक हम तुम्हें यहाँ मायके में रखकर खिलाते रहेंगे? तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। नहीं भाभी, आप मुझे चाहे भूखा प्यासा ही क्यों ना रख लो, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। काजल की भाभी सुनैना पहले ही काजल को पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि काजल मायके में रहे। वो काजल की परेशानी को सुनना ही नहीं चाहती थी। ये देखकर काजल की माँ भी बहुत दुखी हो रही थी, पर काजल का इस तरह से ससुराल ना जाने का डर, इसके पीछे जो कारण था वो आज से कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। कुछ महीने पहले काजल गांव की सीधी साधी प्यारी लड़की है। उसके पास एक पालतू गाय है जिसका नाम है भोली। काजल भोली से बहुत प्यार करती है। भोली भी काजल के प्यार को समझती है। काजल भोली को चराने ले जाती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन काजल अपनी गाय को चराने के लिए जा रही थी, तभी उसकी सहेली पूनम आ जाती है। उसे देखकर काजल बहुत खुश होती है। अरे पूनम, तू ससुराल से कब आई? कल रात को ही आई हूँ और आते से ही आज सुबह तुझसे मिलने चली आई। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तू रोज रोज तो मायके आती नहीं है, साल में एक बार ही तेरा आना होता है और तुझसे तभी मिल पाती हूँ। क्या करूं, ससुराल के कामों से छुटकारा ही नहीं मिलता। जब शादी हो जाती है ना तो बहुत कुछ बदल जाता है। और तू कब कर रही है शादी? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और अगर मेरी शादी हुई भी ना तो मैं अपनी भोली गाय को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तू ससुराल में गाय लेकर जाएगी, और अगर तेरी शादी शहर में हुई तो? चाहे मेरी शादी गांव में हो या शहर में, मैं अपनी भोली का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और फिर भोली भी मुझे बहुत प्यार करती है, उसे भी मेरी आदत है। काजल मन ही मन सोचती है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी, पर सुनैना के होते हुए काजल मायके में नहीं रह सकती थी। सुनैना काजल की शादी के पीछे पड़ जाती है और एक दिन काजल को देखने लड़के वाले आ जाते हैं।
लड़के वाले शहर से आए थे। मुझे आपकी काजल बहुत पसंद है। काजल को शहरी तौर तरीके सीखने होंगे, क्या ये ऐसा कर पाएगी? हाँ हाँ आंटी जी, हम काजल को सब कुछ सिखाकर ही भेजेंगे। पर मुझे कुछ कहना है। मैं शादी के बाद अपनी भोली को साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये भोली कौन है? भोली मेरी गाय है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। काजल की बात को सुनकर दीपक की मां घबरा जाती है, पर दीपक काजल को पसंद कर चुका था तो वो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो अपनी मां को मना लेता है और दोनों परिवारों की सहमति से काजल और दीपक की शादी हो जाती है। काजल भोली को लेकर अपनी ससुराल पहुंचती है। माँ जी, भोली को कहाँ बांध दूं? अब तू चाहती है कि मैं तेरी गाय के लिए अलग से कोई कमरा तैयार करूं? मुझे नहीं पता कहाँ बांधना है। काजल, तुम भोली को लेकर इधर आओ और वो देखो सामने गार्डन एरिया है, वहां बांध दो। काजल भोली को गार्डन में बांध देती है और अंदर चली जाती है। आते जाते लोग गाय को गार्डन में बंधा देखते और हैरान होते। ये देखो, सामने कमला बहन ने घर के बाहर गाय बांधी है। अब ये शहर के लोग गांव वालों की तरह अपने गार्डन में गाय बांधने लगे हैं। मुझे तो लगता है इन्हें दूध महंगा लगता है, इसलिए घर में ही गाय को बांध दिया है। अरे आपको नहीं पता, आजकल जिसको जो समझ आता है वो करता है। लगता है कमला बहन ने गाय पाल ली है। हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। आते जाते पड़ोस के लोगों की बातों को सुनकर काजल की सास गुस्से में आ जाती है और आग बबूला हो जाती है। अगले दिन काजल उठती है और बाहर जाकर भोली को रोटी खिलाती है और भोली के गले में बंधी रस्सी खोल देती है। इतनी देर में काजल की सास कमला बाहर गार्डन में आ जाती है। अरे तुम इसे खोल क्यों रही हो और इसे कहाँ ले जा रही हो? माँ जी, मैं इसे चराने ले जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये शहर है, सब पागल समझेंगे। चुपचाप इसे वापस बांध दो और अंदर जाकर अपना काम करो। काजल डर जाती है और वो भोली को वहीं बांध देती है। शाम को कमला की सहेलियां आती हैं और वो काजल के लिए कमला को ताना मारती हैं। कमला, तू बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई है और हमने सुना है बहू अपने साथ एक गाय भी दहेज में लाई है। अच्छा है, वैसे भी दूध बड़ा महंगा हो रहा है। अब तो तुझे रोजाना गाय का ताजा दूध पीने के लिए मिलता होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हमारी बहू को अपनी गाय से बहुत प्यार है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आई। रुको, मैं अभी काजल को बुलाती हूँ। काजल बहू, इधर तो आना। कितनी देर से आवाज लगा रही थी, कहाँ थी? तुम्हें पता है ना मेरी सहेलियां आई हुई हैं। माँ जी, वो भोली ने गोबर कर दिया था तो वही साफ कर रही थी। काजल की बात को सुनकर कमला की सहेलियां मुंह छुपाकर हंसने लगती हैं। ये देखकर कमला को गुस्सा आ जाता है। सारा दिन उस गाय के साथ चिपक कर बैठी रहती हो, कुछ और होश ही नहीं है तुम्हें। जब देखो भोली भोली। क्या कमला, तुझे ये गांव की गंवार ही बहू बनाने को मिली थी? कोई और लड़की दीपक के लिए क्यों नहीं ढूंढी? कमला का गुस्सा चरम सीमा पर था। वो एक डंडा उठाती है और भोली गाय के पास जाकर उसे मारने लगती है। तभी काजल भोली के आगे आ जाती है और वो डंडा काजल के सिर पर लग जाता है। बाप रे, अपनी गाय से इतना प्यार! उसको बचाने के लिए बहुरानी खुद ही आगे आ गई। माँ जी, आप मेरी गाय को क्यों मार रही हो? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? इसी की वजह से आस पड़ोस और रिश्तेदारी में मेरा मान सम्मान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। इतना कहकर कमला गुस्से में घर के अंदर आ जाती है। कमला अब काजल पर अत्याचार करने लगी थी। वो उसे भूखा रखती थी और भोली गाय का सारा गुस्सा वो उसी पर निकालती थी। घर के सारे काम भी कमला अब काजल से ही करवाती थी। एक दिन तो कमला ने हद ही कर दी। उसने भोली गाय को चुपके से एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे भोली बीमार पड़ गई। काजल को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गई और अपनी गाय को लेकर वहां से जाने लगी। चल भोली, यहाँ हमारा कोई नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर जाना चाहती है तो जा, और फिर वापस इस घर में लौटकर कभी मत आना। काजल रोती हुई किसी तरह भोली गाय को लेकर अपने मायके वापस आ जाती है और रोने लगती है। माँ, जिस घर में मेरी भोली को मारने की कोशिश की गई, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। काजल रोने लगती है। उधर काजल की सास बाजार से आ रही थी। रास्ते में एक गाड़ी उससे टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कुछ लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। दीपक भी वहीं पहुंचता है। दीपक को पता चलता है कि सुबह ही काजल भोली गाय को लेकर घर छोड़कर जा चुकी है।
दीपक बेटा, मैं जानती हूँ भगवान ने मुझे मेरी गलती की ही सजा दी है। मैंने गौ माता पर हाथ उठाया था, अपनी बहू पर अत्याचार किया, तभी मेरे शरीर पर ये कष्ट आया है। तू जाकर काजल और भोली को घर ले आ। मैं काजल और गौ माता से माफी मांग लूंगी। मैं भी उनकी पूजा करूंगी। दीपक काजल के घर जाता है और उसे माँ के एक्सीडेंट की बात बताता है। ये सुनकर काजल घबरा जाती है और वो भोली गाय के साथ वापस ससुराल लौटती है। कमला हाथ जोड़कर काजल से माफी मांगती है और भोली गाय को प्यार करने लगती है। धीरे धीरे गौ माता की सेवा करने से कमला की तबीयत में सुधार आ जाता है और उस दिन से वो भी काजल के साथ भोली गाय की सेवा करने लगी।